हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम लोग फर्दर इसको आगे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला होता क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द फॉर्मूला इन विच एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड इन देयर सिंपलेस्ट मोल रेशियो। मतलब अगर मान लो C6H12O6 है ग्लूकोज, ठीक है, कंपाउंड तुम्हारा क्या है ग्लूकोज। इसमें 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है। तो अगर मैं इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालूं, तो अगर मैं इनको 6 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा 6/6, 12/6 और O/6/6। तो ये क्या आएगा C1H2O1। ठीक है, जो अपने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में एक कंपाउंड को जब तुम रिप्रेजेंट करोगे तो ये इसका क्या कहलाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये क्या है, ये दिस इज व्हाट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, जो इसमें अपने एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स तुम्हारे प्रेजेंट है। जैसे ग्लूकोज में 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन होता है, तो जो फॉर्मूला उसके एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स डिपिक्ट कर रहा है दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, इन विच द एटम्स आर प्रेजेंट इन देयर सिंपलेस्ट मोल रेशियो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो C2H4O2 का मुझे निकालना है, तो सिंपलेस्ट निकालने के लिए इसको 2 से डिवाइड किया, 2/2 H4/2 O2/2, तो क्या आएगा CH2O। इसको किससे 4 से डिवाइड करो, 4/4 H8/4 O4/4, तो क्या आएगा CH2O। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, इन विच द एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड इन देयर सिंपलेस्ट मोल होल नंबर रेशियो। ठीक है, आया समझ में। ज्यादा करेक्ट क्या है, होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में उनके मोल्स रिप्रेजेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लियर है, आया समझ में। अब कुछ स्टेटमेंट्स है तुम्हारे, इसको बताना है ट्रू और फॉल्स। तो बताया, पूछा गया फर्स्ट, 2 डिफरेंट कंपाउंड्स कैन हैव सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला। सही है, देखो इन दोनों को, ये 2 कंपाउंड्स डिफरेंट थे लेकिन इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, सेम आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। 2 डिफरेंट कंपाउंड्स कैन हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तुम तपाक से फॉल्स बोल दोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आइसोमर से याद करो, आइसोमर्स क्या बोलते थे, दीज आर द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये स्टेटमेंट भी सही है अनलेस तुम्हें एक्सेप्ट आइसोमर्स ना बुलाओ। अगर एक्सेप्ट आइसोमर्स लिखा है तब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अगर तुमसे सिर्फ लिखा है 2 डिफरेंट कंपाउंड्स कैन हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सही हो सकते हैं, आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन 2 डिफरेंट कंपाउंड्स कैन हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्सेप्ट आइसोमर्स, फॉल्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। नेक्स्ट, by knowing the empirical formula we can find the exact number of atoms of an element in a molecule। नहीं, देखो ध्यान से, जैसे ये अलग केस लिया ग्लूकोज का, इसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला में कार्बन के कितने एटम्स आ रहे थे, 1, लेकिन एक्चुअल में ग्लूकोज में कार्बन का कितना एटम आता है, 6। तो बाय नोइंग द एम्पेरिकल फॉर्मूला वी कैन फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल, फॉल्स। ठीक है, हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला से उसके एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स डिपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन बाय नोइंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वी कैन फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। सही है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर मुझे पता है C6H12O6, तो मैं बता सकता हूं कि इसमें कार्बन के 6 एटम्स होंगे, हाइड्रोजन के 12 होंगे और ऑक्सीजन के क्या होंगे, 6। तो ये स्टेटमेंट क्या है, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट, अब रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिलेशन क्या होता है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अब ये n फैक्टर क्या होता है पहले ध्यान दो। जैसे मान लो C6H12O6 है, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मैंने क्या निकाला था, CH2O। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो अगर मैं बोलूं कि मैं CH2O को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो तुम्हारा ये क्या दे देगा, C6H12O6। देखो 6 से मल्टीप्लाई कर, C इंटू 6, H2 इंटू 6 12, O1 इंटू 6 6। तो ये 6 क्या होगा, इसके लिए n फैक्टर होगा। आया समझ में। जैसे सेकंड एग्जांपल लिया था C2H4O2, इसका क्या आया था CH2O। अगर मुझे इसको इसमें चेंज करना है तो मैं क्या बोलूं, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा C2H4O2। तो इसके लिए n फैक्टर क्या आएगा, क्लियर है। पहले n फैक्टर समझो है क्या। एम्पेरिकल फॉर्मूला को एक ऐसे मैं होल नंबर से मल्टीप्लाई करूं
जिससे तुम्हारा एम्पेरिकल फॉर्मूला किसमें चेंज है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, दैट नंबर इज नोन एज व्हाट, एन फैक्टर। अब मुझे ये एन फैक्टर कैलकुलेट करने का मेरे पास फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टर इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, तो अब इन दोनों को देखते हुए क्वेश्चन करते हैं। जैसे बोला गया है कंपाउंड हैज एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2, फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला व्हेन मोलर मास इज 28 ग्राम्स। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू एन फैक्टर इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब मैं अगर CH2 को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं तो तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल आएगा। हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। अब ये बात आती है एन फैक्टर मुझे निकालना है, तो एन फैक्टर का मैंने क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है, एन फैक्टर इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है, देखो 28 ग्राम, आया समझ में। और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास देखो CH2 है तो 12 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 14। तो एन फैक्टर यहां से कितना आ गया, 2। और एन फैक्टर को जब तुम यहां रखोगे तो CH2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C2। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, एक बार यार क्वेश्चन खुद से करो। अ कंपाउंड हैज एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O, फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ मॉलिक्यूलर मास इज 88। क्लियर है, एक बार खुद से करो, वीडियो पॉज करो, इसको अटेम्प्ट करो, फिर इसके बाद इसका सोल्यूशन देखो। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूं, एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना आएगा, 12 प्लस 2 14 प्लस 16 कितना आएगा, 12 प्लस 2 14 प्लस 16 कितना आएगा, 30। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में? देखो 12 प्लस 2 14 प्लस 16 कितना है, 30। तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, नियरेस्ट में उसमें भी तुम्हें कभी अगर क्वेश्चंस में एग्जैक्ट होल नंबर नहीं मिलेगा तो नियरेस्ट होल नंबर में तुम क्या करो, उसको राउंड ऑफ कर दो। क्लियर है, आया समझ में? तो अगर तुमसे बोला जाए एन फैक्टर निकल के आ गया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CH2O इंटू 3 तो कितना आ जाएगा, C3H6O। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो इसी में। अ कंपाउंड हैज एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O इफ 0.1 मोल्स ऑफ कंपाउंड कंटेन 0.4 मोल्स ऑफ H, फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक बार खुद से करने की सोचो, इसमें थोड़ा सा अलग है लेकिन एक बार करने की सोचो, फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन बताएंगे। ठीक है, तो देखो तुमसे क्या बोला गया है, हमें वही करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू एन फैक्टर, ये एन फैक्टर निकालना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में? तो अगर मैं यहां देखूं जाके एन फैक्टर का एक मैंने मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से फॉर्मूला लिखवाया है, लेकिन अगर देखो ये वाला एग्जांपल देखो, इसमें एन फैक्टर 6 आ रहा था, तो मैं एन फैक्टर का एक ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ, लिख सकते, देखो साइमल्टेनियसली देखना, इज इक्वल्स टू कार्बन के रिस्पेक्ट में देखो नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन C6H12O6 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन CH2। देखो इसमें 6 यहाँ 1, तो 6/1 कितना आ जाएगा, 6 एन फैक्टर भी कितना आ रहा था, 6। मतलब मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन एम्पेरिकल फॉर्मूला। या फिर कार्बन तो एक एलिमेंट हो गया, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देख लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन ऑक्सीजन इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये भी 6/1 आएगा। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखो 12/2 कितना आएगा, 6 आएगा। तो किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में और नंबर ऑफ मोल्स एम्पेरिकल फॉर्मूला में अगर मैं डिवाइड कर दूं तो तुम्हारा एन फैक्टर निकल के आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अब ध्यान दो, याला तुमसे क्या बोला गया है कि इसका CH2O है, और तुमसे क्या बोला गया, 0.1 मोल ऑफ कंपाउंड्स कंटेन 0.4 मोल्स ऑफ H। 0.4 मोल ऑफ कंपाउंड 0.4 मोल ऑफ H है, तो 1 मोल ऑफ कंपाउंड क्या होगा, 4 मोल ऑफ H।
तो 1 मोल ऑफ कंपाउंड में 4 मोल हाइड्रोजन है। एन फैक्टर मुझे निकालना है। एन 1 मोल ऑफ कंपाउंड मतलब कंपाउंड क्या डिपिक्ट कर रहा होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। 1 मोल ऑफ कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, और 1 मोल ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला में कितना है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है। तो मेरा एन क्या चल के निकल आएगा, 4/2 मतलब क्या आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? तुमसे क्या बोला गया इसमें, तुम्हें मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास नहीं था। इसमें क्या गिवन था कि देखो किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में मोल्स डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला में मोल्स तुम्हारा क्या दे रहा है, एन फैक्टर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जैसे कार्बन के ग्लूकोज में 6 थे, यहाँ 1 थे, तो 6/1 कितना एन फैक्टर 6। हाइड्रोजन के यहाँ 12 थे, यहाँ 2 थे, तो 12/2 कितना आया 6। ऑक्सीजन के 6/1 कितना है 6। तो इसमें तुम्हें डायरेक्टली इस क्या दे रखा था कि 0.1 मोल ऑफ कंपाउंड कंटेन्स 0.4 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर 0.1 में 0.4 है तो 1 मोल ऑफ कंपाउंड मतलब 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितना है, 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन, और 1 मोल ऑफ CH2O में कितना है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो 4/2 कितना हो गया 2। तो एन फैक्टर अगर 2 निकल के चला आया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं क्या बोल सकता हूँ, CH2O × 2 कितना आएगा, C2H4। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ये अलग करो। अ कंपाउंड हैज एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2। If on separating hydrogen from 1 mole of compound, we obtain 44.8 moles of H2 gas at STP. Find molecular formula. ठीक है, वही चीज है, बस इसमें वॉल्यूम एट STP दे रखा है, तो वॉल्यूम एट STP को पहले मोल्स में कन्वर्ट करो फिर रिलेट करो। एक बार वीडियो पॉज करो, इसको अटेम्प्ट करो। ठीक है, चीजें वही हैं, बस डिफरेंट नोटेशन है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP को मोल्स में तुम्हें कन्वर्ट करना आता है, और मोल्स में कन्वर्ट करना आ गया तो एन फैक्टर प्रीवियस क्वेश्चन की तरह निकालोगे। एक बार अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो देखो सोल्यूशन देखो, मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितना है, 44.8 डिवाइडेड बाय 22.4 मतलब 2 आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? तो 2 मोल ऑफ H2 है, हमें पता है H2 2H देता है, तो अगर H2 के 2 मोल हैं तो H के कितने मोल हो जाएंगे, 4 मोल। ठीक है, ये चीज समझ में आए? हम लोग एटम्स के मोल्स निकाल लेते, तो अगर H2 मॉलिक्यूल के 2 मोल्स हैं तो H के कितने मोल्स हो जाएंगे, 4 मोल्स। अब आ गया तुम्हें क्या बोला गया है, 1 मोल ऑफ कंपाउंड से 44.8 लीटर ऑफ H2 निकल रहा था, इसको हमने कन्वर्ट किया 2 मोल ऑफ H2 निकल रहा था, इसको कन्वर्ट किया 4 मोल ऑफ H निकल रहा था। तो n फैक्टर यहां से क्या आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला में कितना है 2, मतलब कितना आ गया 2। और तुम्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर निकालना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा तुम्हारा CH2 × 2 कितना आ जाएगा C2। क्वेश्चन समझ में आया? चीजें पुरानी जो चीजें पढ़ाई गई वो सारी चीजें रिलेट होती जाएंगी एक दूसरे से। ठीक है, तो उनको साथ में रखते रखते इन पे क्वेश्चंस बनाना है। कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है, बस रिलेट हो जाती है जितनी ज्यादा चीजें उतना ज्यादा क्वेश्चन अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो जैसे इस केस में हमने वॉल्यूम एट STP पढ़ रखा था, उसको किससे रिलेट कर दिया है, एम्पेरिकल फॉर्मूला से। तो तुम्हें चीजें रिलेट करनी आनी चाहिए। आया समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट देखो टाइप 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस।